विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम में एलजी पॉलीमर फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव होने के बाद बड़ा हादसा हो गया। हादसे में अब तक 11 लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है। इनमें भी कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। फैक्ट्री के आसपास 5 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका खाली कराया गया है। कई गांव भी पूरी तरह से खाली करा लिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन का दावा है कि गैस रिसाव पर अब काबू पा लिया गया है। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और नेवी की टीम रेस्क्यू में जुटी है। गैस रिसाव की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीएमए गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में ताजा हालात को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। विशाखापट्टनम की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से बात की। पीएमओ से बताया गया कि पीएम ने सभी मदद और सहायता का आश्वासन दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुए हादसे के बाद सीएम ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फार्मा कंपनी से हुए गैस रिसाव की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की बात कही है। बता दें कि गैस रिसाव से अब तक 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश के सीएम ने हॉस्पिटल का दौरा किया और जिनका इलाज चल रहा है उनसे मुलाकात भी की। घटना को लेकर एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो वेंटिलेटर पर है उन्हें 10 लाख रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया गया है। विशाखापट्टनम में गैस लीक की घटना के बाद भोपाल में एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल किया गया। नगर निगम फायर एंड रेस्क्यू टीम ने विधानसभा के पास स्थित जल शोधन संयंत्र में मॉक ड्रिल की। इस दौरान कम समय में घटना पर काबू पाने और जनहानि से बचाव के उपयोग किए गए। विशाखापट्टनम के बाद अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गैस का रिसाव हुआ है। जहरीली गैस के रिसाव में 7 मजदूर बीमार हो गए। 3 मजदूरों की हालत गंभीर हुई है और इन सभी का रायपुर में इलाज जारी है। आपको बता दें, लॉकडाउन में कागज कारखाना बंद पड़ा हुआ था और सभी मजदूर कारखाने में सफाई करने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुद्ध पूर्णिमा पर देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध भारत के बोध और आत्मबोध दोनों का प्रतीक है। इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहाँ भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व के हित में काम करता है और करता रहेगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा करीब 38,50,000 हो गया है, जिनमें से 2,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 13,17,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। स्पेन में 2,56,000 से ज्यादा केस, इटली में 2,14,000 मामले और फ्रांस में 1,77,000 कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा असर यूएसए पर पड़ा है। यहाँ टोटल केस 12,63,000 है और 74,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं 2,13,000 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं और कुल आंकड़ा 54,000 के पार हो गया है। वहीं 15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 1,800 लोगों ने जान भी गंवाई है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 36,000 से ज्यादा है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जून के महीने में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फायदा मिला है और लॉकडाउन में कोरोना के ज्यादा केस नहीं बढ़े। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि कब तक कोरोना के मामले चलेंगे, कितना लंबा ये चलेगा, ये अभी से नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जब पीक पर कोई चीज होती है तो वहीं से वो डाउन होना शुरू कर देती है। अब उम्मीद यही है कि जून में जब कोरोना के मामले पीक पर होंगे तो उसके बाद मामला धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में अब तक 16,758 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 3,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं 651 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव मरीज 13,000 के पार है। मुंबई शहर प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। इंदौर में ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से 2 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में पहली बार इस थेरेपी से ठीक हुए इन मरीजों में एक इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी और एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आईसीएमआर से अनुमति मिलने के बाद इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में सबसे पहले ठीक हुए मरीजों के ब्लड प्लाज्मा से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज शुरू किया गया था।
अब इन्हें ठीक हुए 14 दिनों का वक्त हो चुका है। कोरोना को हराकर घर पहुंचे IDI अधिकारी का कहना है कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है और दूसरे कोरोना संक्रमित मरीजों को अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। इंदौर में कोरोना के 18 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 538 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया के अनुसार अब तक करीब 11,000 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से अब तक जिले में 1699 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर में कोरोना से अब तक 83 मौत हुई है। बुधवार को ठीक हुए 104 लोगों को अलग अलग अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह अब तक 595 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और एक्टिव केस 1000 से ज्यादा है। क्वारंटीन सेंटर्स में 1780 लोगों में लक्षण नहीं मिलने से उन्हें घर भेज दिया गया है। इंदौर में मरीजों का रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। 34% रिकवरी दर के साथ इंदौर जयपुर के बाद देश का दूसरा शहर बन चुका है। साथ ही मृत्यु दर भी 12% से घटकर 4% तक आ चुकी है। इंदौर से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की कार्यकर्ताओं के साथ की गई बैठक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल इस बैठक में आकाश विजयवर्गीय ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था। वायरल वीडियो होने के बाद अब कांग्रेस लगातार लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में कई प्रदेशों से 36,000 मजदूर स्पेशल ट्रेन के जरिए ग्वालियर आएंगे। इस बीच बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर ने ग्वालियर के प्रशासनिक अमले को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बाहरी राज्यों से आने वालों की ठीक तरह से स्क्रीनिंग करनी हो। इंदौर में मानसिक चिकित्सालय में ट्रेनिंग के लिए पहुंची मंडला की 16 छात्राएं फंसी हुई है। प्रशासन और सरकार से गुहार लगाने के बाद भी अब तक आश्वासन के बाद उन्हें मदद नहीं मिली है। छात्राओं ने कहा कि लॉकडाउन से परेशान होकर और प्रशासन की नहीं सुनने के बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। उसके बाद भी अब तक किसी का कोई जवाब नहीं आया है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। कटनी के चाका बाईपास पर ट्रकों में भरे मजदूर जान जोखिम में डालकर घर वापस लौट रहे हैं, जिसके चलते कोरोना फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के चलते ट्रेन और बस भले ही बंद है, लेकिन ट्रकों के सहारे प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। जबलपुर में कोरोना के सैंपल लगातार रिजेक्ट होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कामकाज पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। जिन सैंपलों को ICMR, सागर लैब और ग्वालियर लैब भेजे जा रहे थे, उन्हें परीक्षण के अनुकूल न पाकर खारिज किया जा रहा था। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि तकनीकी खामियों के चलते सैंपल विशेषज्ञों द्वारा खारिज किया जा रहा था। राजधानी भोपाल में सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन की बार बार धज्जियां उड़ रही है। जहांगीराबाद इलाके को बुधवार को नया कंटोनमेंट एरिया घोषित किया गया था। आज सुबह बोगदा पुल और सुभाष नगर का रास्ता बंद कर दिया गया, लेकिन हर दिन वहां से निकलने वाले लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और इलाका सील होने के बाद वहां से वापस नहीं लौट रहे हैं। डिंडौरी जिला प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आया। जिला मुख्यालय के क्वारंटीन सेंटर में भर्ती प्रवासी मजदूरों को मेडिकल परीक्षण के बाद बसों में ठूस कर उनके गांव के समीप क्वारंटीन सेंटरों में भेजा जा रहा है। 32 सीटर बसों में 60 से अधिक मजदूरों को बिठाकर भेजा गया। आगरमालवा में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन काफी छूट दे रहा है। छूट के बाद भी लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सोयत में लॉकडाउन का पालन नहीं करने के लिए नायब तहसीलदार ने अब कमांड संभाली है। सबको वो चेतावनी दे रहे हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों को नायब तहसीलदार ने उठक बैठक भी लगवाई है। ग्वालियर में शराब के ऑनलाइन होम डिलीवरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी आधा पैसा एडवांस में लेकर 24 घंटे में डिलीवरी करने की बात कह रहे थे। उसके बाद भी डिलीवरी नहीं दी गई। प्रार्थी द्वारा शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। कोरोना को लेकर रेड जोन में रखे गए जबलपुर में अब ग्रामीण इलाकों में शराब दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिली अनुमति के बाद अब लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर गांव का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से शराब दुकानों में लोगों की भीड़ लग रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। छत्तीसगढ़ की पूर्व मंत्री लता उसेंडी ने लॉकडाउन के दौरान शराब दुकान के संचालन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी जिला कार्यालय अटल सदन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र के औपचारिक निर्देश में सरकार केवल मदिरा दुकान खोलने का निर्देश समझ में आया। मनेंद्रगढ़ में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शादी के बाद नवविवाहिता जोड़े को सरकारी भवन में क्वारंटीन किए जाने की खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान में लिया है। कलेक्टर ने निर्देश जारी करते हुए नवविवाहित जोड़े को होम क्वारंटीन करने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने इस जोड़े को होम क्वारंटीन किया। सरगुजा जिले में अब तक कोरोना मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप में एक कोरोना मरीज की सूचना बताई जा रही है, जिससे लोग बेहद आशंकित हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग आरोग्य सेतु ऐप में बताए जाने वाले मरीज के ठीक होने और उसकी दिल्ली में रहने के दौरान पॉजिटिव आने की सूचना को दर्शाने का दावा कर रहा है।
जांजगीर चांपा के सक्ती में सड़क पर नोट मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने 100 रुपए के 8 नोट बरामद किए। सभी नोट को पुलिस जब्त कर चुकी है और जांच के लिए भेज चुकी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इससे पहले जिले के नवागढ़ क्षेत्र के घुटिया गांव में भी सड़क पर नोट मिले थे। कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए कोंडागांव एसपी बालाजी राव और एसपी अनंत कुमार साहू ने जागरूकता रथ को रवाना किया। कोरोना जागरूकता रथ जिले के थाना क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए 7 मई को माकड़ी पहुंची। रथ को थाना प्रभारी जितेंद्र गुप्ता की अगुवाई में पंचायत मुख्यालय समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी भ्रमण करवाया गया। धमतरी जिले में चकमक अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को घर घर जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व बता रहे हैं। अभियान के तहत मिले वीडियो और ऑडियो को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अब बच्चों के घरों में जाकर अभिभावकों के स्मार्टफोन में फॉरवर्ड किया जा रहा है। सरकार के इस पहल से बच्चे न सिर्फ उनका मनोरंजन हो रहा है, बल्कि खेल खेल में वो ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं। जगदलपुर शहर में 24,000 परिवारों को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की शुरू की गई अमृत मिशन योजना फिर अधर में अटक गई है। 103 करोड़ रुपए की योजना लगभग फेल होते हुई नजर आ रही है। शहर की सरकार बदलने के बाद अमृत योजना में काम कर रहे ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए और उसके बाद बार नोटिस देने के बाद भी ठेकेदार वापस नहीं लौट रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर आई है। जिले के खारा खेड़ा गांव के 2 भाइयों ने लॉकडाउन के बीच समय का सही उपयोग करते हुए घर में ही कुआं खोद लिया है। दोनों भाइयों की इस पहल से घर में पानी की समस्या दूर हो गई है। इन युवाओं के पहल से अब गांव के लोगों को भी फायदा मिल रहा है। सतना के रामनगर में शराब के लिए पैसा नहीं देने पर बेटे ने अपनी मां की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना क्षेत्र में होम क्वारंटीन किए गए युवक पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी युवक होम क्वारंटीन होने के बाद भी मोहल्ले में घूमता रहा। इस दौरान युवक ने मोहल्ले की महिला से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सरगुजा के मैनपात में पटवारी द्वारा धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित ने पटवारी पर लॉकडाउन के दौरान भूमि सीमांकन करने और नक्शे में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं मामले में पीड़ित ने कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के अतौरी लिलौटी गांव में वन विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने ग्रामीण के घर से 301 नगर कीमती साल का एक लकड़ी भी जब्त किया है और जब्त लकड़ी की कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। वन विभाग की टीम आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बालाघाट के पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक की वैनगंगा नदी के शंकर घाट में डूबने से मौत हो गई है। मृतक आरक्षक अपने दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया, जिससे वो गहरे पानी में चला गया, जिससे आरक्षक की डूबने से मौत हो गई। खरगोन में नशे में कार चला रहे आरक्षक ने अपनी गाड़ी कच्चे मकान में जाकर घुसा दी और इससे बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। आरोपी आरक्षक भी इस हादसे में घायल हो गया। महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने खंडवा बड़ोदरा राजमार्ग पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चक्का जाम कर दिया, जिन्हें अब आर्थिक सहायता देने के आश्वासन दिया गया और फिर उसके बाद हटाया गया। बलरामपुर में पिछले महीने सड़क दुर्घटना में हुई आरक्षक की मौत के बाद एसपी ने आरक्षक के बेटे को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्त किया है। बाल आरक्षक का नाम हंसराज आयाम है और उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की। आरक्षक की मौत के बाद पुलिस विभाग ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए मृत आरक्षक के बेटे को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया है। रायपुर के पेंशनबाड़ा स्थित पुलिस पब्लिक स्कूल में इस सत्र से कक्षा 9वीं से 11वीं तक का प्रवेश लिया जा सकेगा। सीबीएसई की टीम ने निरीक्षण के बाद स्कूल को कक्षा 12वीं तक की मान्यता दे दी है और इसके साथ ही अब आम लोग और पुलिस अधिकारियों के बच्चे कम से कम फीस में इस स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए ब्याज दरें घटाने का ऐलान किया है। बैंक ने कर्ज पर ब्याज दरों को करीब 0.15% की कटौती की है। अब ब्याज दरें 7.40% से घटकर 7.25% पर आ गई है। साथ ही ग्राहकों की डिपॉजिट पर भी अब जो ब्याज दर है वो कम कर दी गई है। कर्ज पर ब्याज दरें घटने से मासिक किश्त में 255 रुपए तक की कमी आएगी।